हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, न्यूटन क्लासेस मझौर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव जो 2009 से लेकर 2023-24 के फाइनल एग्ज़ाम में पूछा गया। सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक साथ कवर करने वाले हैं चैप्टर वाइज। चलिए, पहला चैप्टर है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो पहला ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, ये है आपका कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल और चिकित्सा भूगोल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। ओके, चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्राबो को, टॉलमी को, या हैकेल को, या फिर रेडजेल को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडजेल। ओके, चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे 3 नंबर मानव भूगोल क्रियाशील मानव का अस्थायी परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है रिटर, रेडजेल, कुमारी सैंपल और टेलर। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका कुमारी सैंपल। ठीक है, ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछ रहा है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक का महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप ऑप्शन देखिए, ये है आपका प्राकृतिक घटक या मानवीय घटक, और ऑप्शन ग है दोनों, क और ख दोनों। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, ब्लास है, हमबोल्ट है, रेडजेल है, टेलर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा टेलर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ, भाईचारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीक। ठीक है, चलिए दोस्तों, थोड़ा तकनीक के समझ लेते हैं। तकनीक होता क्या है, तो देखिए, किसी कार्य को दक्षतापूर्ण ढंग से संपूर्ण करने की प्रक्रिया है, जिसे हम लोग तकनीक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का उपगम नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए, इसका है क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, या मात्रात्मक क्रांति, और फिर अन्वेषण और वर्ण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, चलिए, मात्रात्मक क्रांति क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति ये आपका रहा, मात्रात्मक क्रांति है भूगोल में गणित एवं सांख्यिकी विधियों का प्रयोग है। ठीक है, चलिए दोस्तों, उसके बाद है इसमें और ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, आपको पता है, स्थानीय संगठन भी पता है। ठीक है, और अन्वेषण और वर्णन का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा परिवार का जनसंख्या सबसे कम है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर चीनी थी। ओके, चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ख भारतीय यूरोपीय। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। ठीक है, तो ये आपका है चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिकित्सा भूगोल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। ठीक है ना, ये कब से कब तक रहा है। ऑप्शन देखिए, आपका ये है
1990 के दशक के बाद का बात हो रही है, या फिर 1950 और 60 के दशक का बात है, या फिर 1930 और 40 के बीच का, या फिर 1930 के बाद का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको 1950 और 60 के बीच का दशक की बात था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? ये आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख है इसका। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 का देखिए, जिसमें पूछा गया है ना, जो ग्राफिका जेनरालिस के लेखक कौन है? ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, सैम्पुल, इसके बाद है बारेनियस, या फिर है रेटजेल, ठीक है, या फिर है डार्विन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, बारेनियस। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पूछ रहा है कि निम्न पुस्तकों में से कौन सा हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो ये है दोस्तों, हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया पुस्तक है कॉस्मॉस। ठीक है, ये आपको जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, चलिए ये है इसका 1845 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछ रहा है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो ये आपका है कौन, निम्न में से कौन मानव संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये आपका है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, अगला 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, फैबरे संबंधित है, ये आपका फैबरे जो है ये संबंधित है संभावनावाद से। ये फैबरे है संबंधित है आपका संभावनावाद से। ठीक है, चलिए